दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी अतृप्त आत्मा की है जो अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। कहानी 15 साल पुरानी है और सच्ची घटना पर आधारित है। दरअसल सदाशिव नाम के एक कृषि हुआ करते थे जिनकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी, बेटा नहीं था। सदाशिव, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां, जिनका नाम मिंकी और पिंकी हुआ करता था, बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे। खुशहाल परिवार था उनका। बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन इतना ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। फिर सदाशिव ने सोचा कि क्यों ना मिंकी की शादी कर दी जाए, और मिंकी के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। फिर मिंकी की शादी हो जाती है। मिंकी के ससुराल में सास ससुर नहीं थे, पति, देवर और मिंकी, वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती थी अपने ससुराल में। कुछ दिनों बाद मिंकी को एक बेटा होता है, तो दोनों परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश थे। क्योंकि मिंकी के सास ससुर दोनों का देहांत हो चुका था, घर पर कोई और औरत भी नहीं थी, तो मिंकी को जब बेटा होता है, फिर उसकी छोटी बहन पिंकी उसके ससुराल जाती है उसे काम में मदद करने के लिए। घर पर मिंकी के पति ऑफिस जाया करते और उसका देवर भी छोटा मोटा बिजनेस किया करता। लेकिन कुछ दिनों बाद मिंकी के देवर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि मिंकी के देवर की मृत्यु हो जाती है। शोक की छाया दोनों परिवार में बहुत ज़्यादा होती है। फिर थोड़े दिनों बाद सब लोग इस हादसे से और इस गम से उभर भी आते हैं। इस घटना को तकरीबन 6-7 महीने बीत चुके थे। मिंकी का बेटा थोड़ा बड़ा भी हो चुका था, तो पिंकी अपने घर वापस लौट जाती है। फिर पिंकी के पिता सोचते हैं कि क्यों ना पिंकी भी बड़ी हो चुकी है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढा जाए। फिर एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है पिंकी के लिए और उसकी शादी भी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है, तब शादी की डेट फिक्स हो जाती है, और शादी के डेट के कुछ दिनों पहले पिंकी जाती है अपनी बड़ी बहन के घर, मिंकी के घर। उसे वहाँ पर कुछ शॉपिंग, कुछ खरीदारी मिंकी के साथ करनी थी। और जब पिंकी मिंकी के घर जाती है, 7-8 दिन शादी से पहले वहाँ पर उसे रहना था, तो वो वहीं पर रहती है। क्योंकि पिंकी की शादी होने वाली थी, तो पिंकी बहुत ज़्यादा सज धज कर भी रहती थी, किसी की बुरी नज़र ना लग जाए, इसीलिए हमेशा उसकी बड़ी बहन मिंकी उसे एक काला टीका भी लगा देती थी। लेकिन काला टीका का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में दोनों परिवारों को कुछ भी नहीं पता था। मिंकी के घर में 7-8 दिन रहने के बाद पिंकी वहाँ पर खूब सारी शॉपिंग करती है और सारा सामान लेकर अपने घर, यानी अपने पिता के घर पहुंच जाती है। फिर 1-2 दिन बाद बारात आती है और पिंकी की शादी हो जाती है। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पिंकी की शादी होने के बाद पिंकी की विदाई हो जाती है। फिर आती है वो घड़ी जिसके इंतज़ार में हर कोई दूल्हा और दुल्हन रहता है, यानी सुहागरात की घड़ी। लेकिन जब सुहागरात की घड़ी आती है, तभी पिंकी को कुछ दौरा जैसा पड़ता है, यानी अचानक से वो कांपते हुए बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर पिंकी के ससुराल वाले सोचते हैं कि ये क्या हुआ। शायद पिंकी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, नर्वस थी, इसीलिए पिंकी बेहोश हो गई। लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। पिंकी को होश में लाया गया। पिंकी सबको इधर उधर देखने लगी और फिर अपने खुले बाल करके वो बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगी। पिंकी के पति उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या? पिंकी उनके बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ऐसी हंसी पिंकी के ससुराल वालों ने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से पिंकी हंसती है और फिर अचानक से पिंकी अपने पति का गला पकड़ लेती है और उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुम कैसे मर्द हो, तुम एक मर्द के पास कैसे आ सकते हो। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और फिर सोचते हैं कि आखिर ये क्या कह रही है। शायद पिंकी को कोई दिमागी बीमारी है। रात भर ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से हंसती रही, चिल्लाती रही और सबका गला पकड़ पकड़ कर धकेलती रही। फिर
कुछ देर बाद एक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर के आने के बाद सब ने पिंकी को कस के पकड़ा। फिर डॉक्टर ने एक बेहोशी का इंजेक्शन पिंकी को लगाया, जिससे कि पिंकी बेहोश हो जाती है और फिर सब कुछ बंद हो जाता है। सभी लोग ये सोचते हैं कि पिंकी के मायके वालों को खबर दे देनी चाहिए कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। फिर पिंकी के पिता को फ़ोन किया जाता है। पिंकी के पिता सोचते हैं कि ये क्या हुआ। फिर अगले दिन सुबह होने से पहले ही पिंकी के पिता गाड़ी लेकर आते हैं अपने पिंकी के ससुराल, और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। तब तक पिंकी की आंख नहीं खुली थी और पिंकी के पिता आने के बाद पिंकी की थोड़ी देर बाद आंख भी खुल जाती है। वो सबको देखती है और अचानक से अपने पिता को अपने ससुराल में देखकर बहुत ज़्यादा चौंक भी जाती है। अपने पिता से पूछती है कि आप यहाँ पर इतनी सुबह सुबह क्यों आए। फिर सभी लोग उसे देखते रहते हैं और पूछते हैं कि कल रात तुम्हें क्या हुआ। पिंकी कहती है कि मुझे क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। ये सब सुनते ही ससुराल वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और पिंकी के पिता भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। पिंकी के पिता उसके ससुराल वालों से कहते हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और अब ये क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। फिर पिंकी के पिता थोड़ी देर बाद वापस लौट आते हैं। दिन भर जैसे तैसे करके निकल जाता है। फिर आती है रात। जब रात का समय आता है और तकरीबन 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तब फिर से पिंकी अपने बाल खुले कर देती है और इस बार वो हंसती नहीं है। इस बार वो अपने आप को पीटती रहती है, अपने आप को चोट पहुंचाती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। सभी लोग उसे पूछते हैं कि यही तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा ससुराल है, तो फिर तुम कहाँ जाओगी। पिंकी कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा और मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपने घर जाना है और मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। मुझे अच्छा अच्छा खाना खाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे एक बहुत बड़ा घर बनाना है और मुझे कई जगह पर घूमने भी जाना है। मुझे यहाँ पर तुम लोग ऐसे कैद करके नहीं रख सकते। ये सब सुनकर पिंकी के ससुर उन्हें कुछ डाउट होता है, तो वो जाकर एक तांत्रिक को बुलाकर लाते हैं। फिर जब तांत्रिक आकर ये सब देखते हैं तो पिंकी के सर पर हाथ रखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि आखिर माजरा क्या है। तांत्रिक कहते हैं कि इस बहू के पिता को बुलाइए, तभी कुछ समाधान हो पाएगा। फिर रात को ही पिंकी के पिता को फ़ोन लगाया जाता है, तो वहीं उसी समय पिंकी के पिता गाड़ी पकड़कर पिंकी के ससुराल आ पहुंचते हैं। पिंकी के पिता आकर पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर वो तांत्रिक उनसे पूछता है कि आपकी बेटी शादी से पहले कहाँ गई थी। पिंकी के पिता कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी तो मेरी बड़ी बेटी के घर गई थी और मेरी बड़ी बेटी के घर वो 7-8 दिन रही थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। फिर तांत्रिक पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बड़ी बेटी के घर पिछले कुछ दिनों में कोई मृत्यु हुई थी। तभी पिंकी के पिता कहते हैं कि हाँ, 6 महीने पहले मेरी बड़ी बेटी का देवर का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया था। ये बात सुनकर तांत्रिक कहते हैं कि जो तुम्हारी बड़ी बेटी है और बड़ी बेटी का देवर जब मरा था तब उसकी आत्मा वहीं पर भटक रही थी और तब तक भटक रही थी जब तक कि तुम्हारी छोटी बेटी वहाँ नहीं गई। जब शादी से पहले तुम्हारी छोटी बेटी वहाँ पर गई तब बहुत ही ज़्यादा सज धज कर रही, जिसे देखकर वो आत्मा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और क्योंकि उसकी मृत्यु अचानक से हुई थी तो उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए वो तुम्हारी बेटी के शरीर में आ गई और चाहती है कि अपने सारे अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए। ये सब सुनकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और तांत्रिक से पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तांत्रिक कहता है कि मैं एक समाधान बताऊंगा जो कि आप सबको करना है। आप सब पिंकी को लेकर वहीं उसी घर में जाइए जहाँ पर उस लड़के की मृत्यु हुई थी। फिर पिंकी को लेकर सभी लोग मिंकी के घर आते हैं। तब तक मिंकी को भी इस बारे में खबर दी जा चुकी थी। जब मिंकी के घर पहुंचते हैं उनके साथ तांत्रिक भी होता है और वहीं पर एक हवन किया जाता है।
हवन उसी कमरे में किया जाता है जिस कमरे में पिंकी का देवर रहा करता था, और जब उस कमरे में हवन किया जाता है तो पिंकी को भी वहां पर पकड़कर ज़बरदस्ती बिठाया गया, क्योंकि पिंकी के अंदर मिंकी का देवर था जिसकी आत्मा थी। तो वो नहीं चाहती थी कि वो शरीर छोड़े, पिंकी का शरीर छोड़े, तो इस वजह से वो हवन में बैठ नहीं रही थी, लेकिन उसे ज़बरदस्ती बिठाया गया। फिर हवन किया गया और हवन के ज़रिए ही तांत्रिक ने पिंकी के शरीर से मिंकी के देवर की आत्मा को खींचकर बाहर निकाला और उसे एक नारियल में बंद कर दिया। नारियल को हवन के कुंड में जला दिया, जिससे कि मिंकी के देवर की आत्मा तृप्त हो गई और उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी करने की जो ख्वाहिश थी वो भी ख़त्म हो गई। हवन ख़त्म होने के बाद तांत्रिक ने कहा कि अब पिंकी को कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, क्योंकि आत्मा बिल्कुल शांत हो चुकी है और वो स्वर्ग सिधार चुकी है। तांत्रिक की बात सुनकर पिंकी के मायके वाले, उसके बड़ी बहन और उसके ससुराल वाले बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पिंकी के ऊपर से खतरा टल चुका था। वो सब पिंकी को लेकर उसके ससुराल जाते हैं और फिर पिंकी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी भी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।